Hello students, in the last class we have covered controlling starting portion, that is meaning, definition as well as features. इसमें मैं दो टॉपिक और कवर करने जा रही हूँ, that is importance of controlling as well as relationship between controlling and planning, between planning and controlling, इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है वो मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ. So let us have a look on importance of controlling. इसमें जो है आपको 6 पॉइंट्स पढ़ने हैं. पहला पॉइंट क्या है? हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. सेकेंड इज जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. थर्ड, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट, इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन, ensures order and discipline, and the last one is facilitates coordination in action. तो आइए इसको हम बारी बारी देख लेते हैं कि ये सब क्या है, ये फंक्शंस, ये इंपॉर्टेंस कंट्रोलिंग के बारे में क्या बोलते हैं, ये कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस कैसे हैं. पहला पॉइंट है हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो सीधी सी बात आप यहाँ पर ये समझो, जो कंट्रोलिंग फंक्शन होता है उसका पूरा फोकस होता है प्लान पर, कि हमने जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंगली हमने काम किया है या नहीं किया है. तो जो प्लान होता है उसको सामने रख करके हम ये देखते हैं कि हमारा वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, कितना काम हमने कर लिया है और अभी तक कौन कौन सा काम नहीं किया है, कौन कौन से टारगेट हमने अचीव नहीं किए हैं. तो कंट्रोलिंग फंक्शन ये इंश्योर करता है कि हमने अपने गोल्स को अचीव किया या नहीं किया. तो इससे जो है सीधा सीधा हमें ये समझ में आता है कि कंट्रोलिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. ये जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. सपोज जैसे कि आपके बीच बीच में एग्जाम्स होते रहते हैं, यूटी, हाफ ईयरली, देन अनदर यूटी, देन फाइनल्स. ये क्यों होता है? ताकि जो है हम टाइम टू टाइम आपको ये चेक कर पाएँ आपको कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. वैसे ही कंट्रोलिंग प्रोसेस में क्या होता है, टाइम टू टाइम जो हमने प्लान्स बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम चेक करते रहते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो अगर जो है आप अच्छे से काम कर रहे हो, मतलब कि आप गोल्स अपने अचीव कर रहे हो, तो यहाँ पर जो है नज़र रखी जाती है, इसलिए भी लोग काम करते हैं. तो यहाँ पर जो है यही है मेन मोटो, मेन थीम कि ये जो आपका कंट्रोलिंग फंक्शन होता है ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट वन इज जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. तो बहुत बार क्या होता है, हमने टारगेट जो है ज़्यादा सेट कर लिया होता है. सपोज जो है हमने टारगेट सेट किया 100, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके अंदर इतनी ही कैलिबर है कि वो 70 यूनिट्स बना सकें. हमने टारगेट रख दिया 100 यूनिट्स का, तो ऑब्वियसली डेविएशंस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमने जो है अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिया था. तो ऐसे केस में जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया वो गलत है. हमारा स्टैंडर्ड हमें थोड़ा सा कम सेट करना चाहिए था. वहीं पर अगर आप दूसरी तरफ देखो कि हमारे अंदर पोटेंशियल है 70 यूनिट्स बनाने का, लेकिन हमने टारगेट रखा 50 यूनिट्स ही, तो अब जो है अगर आप 50 यूनिट्स रख दोगे तो आपके वर्कर्स भी लेथार्जिक हो जाएंगे, अच्छे से काम नहीं करेंगे. और हो सकता है कि अगर वो अच्छे से काम कर रहे हैं तो वो 70 यूनिट्स अचीव कर ले रहे हैं. तो यहाँ पर जो है ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, हमें अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना होगा. हमने अंडर एस्टिमेट कर लिया था, हमने जो है अपने पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट कर लिया था. तो यहाँ पर जो है आपको ये इंश्योर करना है कि हम जो है अपने टारगेट्स को ना ही अंडर एस्टिमेट करें, ना ही हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लें. तो अगर अंडर एस्टिमेशन हो गया है या ओवर एस्टिमेशन हो गया है तो हमें जो है इस चीज़ को करेक्ट करना होगा. नेक्स्ट है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कि ये जो कंट्रोलिंग फंक्शन होता है, कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प करता है कि आप जो है आपको जितना टारगेट दिया गया है आप उसके हिसाब से काम करो, आप जो है रिसोर्सेज को वेस्ट मत करो. तो टाइम टू टाइम जो है ये नज़र रखता है कि जो हमने प्लान किया था कि इतने रिसोर्सेज में हमारा इतना काम हो जाना चाहिए, इतने में हमारा इतना काम हो जाना चाहिए, आप कहीं रिसोर्सेज वेस्ट तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप ज़्यादा रिसोर्सेज तो नहीं यूज़ कर रहे हो जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जा रही है. तो यहाँ पर जो है कंट्रोलिंग बार बार जो है चेक करता है आपको, इसलिए भी कंट्रोलिंग फंक्शन में कहा जा सकता है कि इट एंश्योर्स एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन. तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है
कि ये जो कंट्रोलिंग फंक्शन है, कंट्रोलिंग फंक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम एम्प्लॉयज़ को देख लेते हैं कि वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं, उनको पहले ही हम टारगेट कम्युनिकेट कर देते हैं, टारगेट हम उनको बता देते हैं कि हम जो है ये कर रहे हैं, ऐसा हमें अचीव करना है, इतना हमें अचीव करना है, जो है हम लास्ट में इवैल्यूएट करेंगे कि आपने जो है कितना अचीव किया। तो जो हम टारगेट पहले से ही अपने एम्प्लॉयज़ को बता देते हैं, उनसे उनको मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, इतना टारगेट हमें कंप्लीट करना ही है, क्योंकि जो है हमारी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। तो जब बारी आती है ना कि आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा, तब जो है यहाँ पर सीधा सा आपके माइंड में ये आ जाता है कि नहीं, मुझे जो है काम करना चाहिए, राइट। जैसे होता है ना कि आप एग्जाम के एक दिन पहले क्या करते हो, बहुत ही ज़्यादा मन लगा के पढ़ते हो, ठीक है, उतना जितना आपने पूरे साल भर में पढ़ाई नहीं की है, उतना आप सोचते हो कि एग्जाम के एक दिन पहले हम पढ़ाई कर लें। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि आपका जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल होने वाला है, आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, चेक किया जाएगा कि आपने कितनी मेहनत की। वैसे ही एम्प्लॉयज़ के साथ भी है, ये चेक किया जाएगा कि एम्प्लॉयज़ ने कितनी मेहनत की। इसलिए जो है इसके डर से भी एम्प्लॉयज़ थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करते हैं एंड अच्छे से काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। तो जो हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन होता है, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। कैसे स्ट्रिक्ट होता है? क्योंकि ये एक एक एक्टिविटी पे लोगों की नज़र रखता है, राइट। तो अगर नज़र आप पर रखी जा रही है तो आप सीधी सी बात है सही काम करोगे और डिसिप्लिन्ड वे में काम करोगे। तो कंट्रोलिंग जो है ये बताता है कि आपको जो है डिसिप्लिन में रहना है एंड प्रॉपर ऑर्डर में अपना काम करना है। कोई भी गलती करने की यहाँ पे गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि आप पर नज़र रखी जा रही है। एंड द लास्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। तो यहाँ पर जो है कंट्रोलिंग फंक्शन ये फैसिलिटेट करता है कि आप जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करो उसमें जो है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? जब आपको पता है कि आपको टीम वर्क करना है, सबको मिलकर के साथ में काम करना है, तो आप जो है उसी हिसाब से काम करेंगे एंड अपना टारगेट जो है आप अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो सब लोग मिलकर के यहाँ पर काम करते हैं एंड टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जांपल कोट करती हूँ यहाँ पर, जैसे कि अगर एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसने टारगेट सेट किया है कि वीकली हम जो है 100 यूनिट्स बेचेंगे, ठीक है। तो अगर ये टारगेट मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने सेट किया है कि हम जो है वीकली एक हफ्ते में 100 यूनिट्स बेचेंगे, तो ये टारगेट उनको अचीव करने के लिए ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उससे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएगी नहीं गुड्स को टाइम से, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप जो है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए भी दूसरों से कोऑर्डिनेट करते हो और ये इंश्योर करते हो कि हमारा काम जो है टाइम से कंप्लीट होगा। तभी पॉसिबल है जब बाकी लोग भी हमें कोऑर्डिनेट करेंगे। नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला पॉइंट है आपका बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। तो प्लानिंग तो आप जानते ही हो ना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। मतलब कि एक टारगेट उसमें सेट कर दिया जाता है और कंट्रोलिंग में क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को उसी टारगेट से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को और प्लान परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। तो ये दोनों जो है आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं ये देखते हैं हम। जो कंट्रोलिंग है वो प्लानिंग पे कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई बेस नहीं होगा, कोई यार्डस्टिक नहीं होगी, कोई स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस नहीं होगी, कोई प्लान परफॉर्मेंस नहीं होगी, तो हम कंपेयर किससे करेंगे? कंपैरिजन के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। तो ये कंपैरिजन के लिए जो बेस मिलती है, यार्डस्टिक, स्टैंडर्ड या प्लान परफॉर्मेंस हमें मिलता है, वो कैसे मिलता है? वो हमें प्लानिंग की हेल्प से मिलता है। इसलिए कंट्रोलिंग किस पे डिपेंडेंट है? प्लानिंग पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर प्लान हमने नहीं बनाया तो हम जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसी से कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे। और प्लान भी आपका कंट्रोलिंग पे डिपेंडेंट है। कैसे? अब देखो, आपका कंट्रोलिंग में डेविएशन जो भी निकल के आए, ठीक है, उस डेविएशन से कुछ सजेस्टिव मेजर्स आए। अब ये जो सजेस्टिव मेजर्स हैं, इससे हमें ये समझ में आएगा कि अगले ईयर के लिए प्लान क्या होना चाहिए।
तो प्लानिंग भी हम अगले ईयर की किस बेसिस पे करते हैं, अपने कंट्रोलिंग के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। इसलिए जो है प्लानिंग और कंट्रोलिंग आपस में इंटरलिंक भी है और एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट भी है। सेकेंड पॉइंट है आपका बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। तो अब जो हम बारी बारी समझते हैं कि प्लानिंग हमारा बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है और कंट्रोलिंग हमारा बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो प्लानिंग है हमारा ये बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है, क्योंकि जो भी हम प्लान्स बनाते हैं वो हम अपने प्रीवियस ईयर के प्लान्स को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं एंड फ्यूचर के लिए बनाते हैं। ध्यान से समझो, पीछे के प्लान्स को देख करके हम आगे के लिए प्लान्स बनाते हैं, इसलिए वो बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग है। पीछे देखना एंड आगे के लिए बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लानिंग है, प्लानिंग आपका जो कंट्रोलिंग से कुछ अजम्पशंस आए हैं, ठीक है, कंट्रोलिंग से जो कुछ आपके सजेशंस आए हैं एंड प्रीवियस ईयर का जो प्लान है, इन दोनों के बेसिस पे हम नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान बनाते हैं। तो प्लानिंग हमारा बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों है। अब कंट्रोलिंग बैकवर्ड कैसे है, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी परफॉर्मेंस की है उन सबको ही हम एक्चुअल परफॉर्मेंस में कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो कंट्रोलिंग जो है आपका बैकवर्ड कैसे है, जो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं वो भी बैकवर्ड है एंड जो हमारे पास स्टैंडर्ड प्लानिंग के थ्रू रखे थे उससे हम कंपेयर करते, तो ये दोनों चीज आपकी बैकवर्ड है। एंड हम कंट्रोलिंग के थ्रू फ्यूचर के लिए कुछ सजेशंस देते हैं, इसलिए कंट्रोलिंग आपका फॉरवर्ड लुकिंग भी है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि प्लानिंग हमारा बैकवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड लुकिंग दोनों है और कंट्रोलिंग भी हमारा बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग दोनों है। नेक्स्ट प्रेस्क्रिप्टिव या फिर इवैल्यूएटिव। तो जो आपका प्लान होता है वो एक कोर्स ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। ये प्रेस्क्रिप्टिव होता है क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें हम लिख करके रखते हैं। अभी ये सारी चीजें एक्चुअली में परफॉर्म नहीं हुई है, सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, सिर्फ एक लेआउट है कि हमें ऐसा 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 करना है, इसलिए प्लानिंग को प्रेस्क्रिप्टिव बोला गया। और कंट्रोलिंग ये हमारा इवैल्यूएटिव होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम इवैल्यूएशन करते हैं, हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस से प्लान परफॉर्मेंस को माइनस करके डेविएशंस निकालते हैं, इसलिए कंट्रोलिंग को इवैल्यूएटिव बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्लानिंग आपका प्रेस्क्रिप्टिव है और कंट्रोलिंग आपका इवैल्यूएटिव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग. Keep studying, keep rocking. Have a good day. Bye-bye.